जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में सूर्योदय की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। अब जब हम लोग हमेशा जब सत्ता में थे, तब यहां सूर्योदय 4:30 बजे हो जाता था विकास का, और विकास का सूर्योदय होता था, और उसके बाद वो अस्त नहीं होता था। लगातार वो 5 साल तक विकास का सूर्योदय ऊपर छाया रहा, जिससे एक्सप्रेस वे बने, मेट्रो बनी, यहाँ पे हमने कितने बड़े बड़े स्टेडियम बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, मुद्दे रातों रात पैदा हो गए, पार्क बनाए। भाई आप लोगों के मुताबिक जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तभी से विकास का सूर्यास्त हो गया है। अगर ये बात है तो इन मुद्दों को आप लोग उठाते कहाँ हैं? यही तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुद्दों को उठाने का समय कहाँ है आपके पास। विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए सुबह उठना भी होगा, जमीन पर उतरना भी होगा, और जनता के बीच में जाकर बताना भी होगा, जो आप लोग नहीं करते हैं। तो वही मैं पूछना चाहता हूं ना भारतीय जनता पार्टी से कि आप क्यों नहीं विकास की बात करते? क्यों विकास का सूर्यास्त है उत्तर प्रदेश के अंदर में? क्यों 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आपने लाइन में लगा रखा है? क्यों आप उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन करते? क्यों नहीं यहाँ पे इंडस्ट्री आईटी सेक्टर लेके आते? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में यहाँ विकास की बात पे राजनीति क्यों नहीं करते? हम करते हैं ना, महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, सवाल क्यों नहीं पूछते? आप जमीन पर उतरकर आंदोलन क्यों नहीं करते? सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर विपक्ष की भूमिका थोड़ी ना निभाई जाती है। अनुराग भदौरिया जी, आप भी जानते हैं। चलिए, आखिरी आंदोलन बता दीजिए कब किया था आपने, या आखिरी वो वक्त बता दीजिए जब अखिलेश यादव जी धरने पर बैठे हो किसी मसले को लेकर और इस सरकार को घेरा हो। मुझे बता दीजिए, याद करा दीजिए। समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी हमेशा से, जब से सत्ता में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, डंकी की चोट पे सरकार को घेरती है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म की राजनीति पे विश्वास नहीं रखते, सोशल मीडिया लेकिन धर्म पे संकट आता है तो खड़े होते हैं। आज कौन अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी के साथ खड़ा है, बताइए? अरे बताएं कौन खड़ा है सोशल मीडिया पर? अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बचाने को नहीं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ कौन खड़ा है? अरे बताएं तो भदौरिया जी, कहां पर सवाल पूछते हैं आप सोशल मीडिया पर? ना समाजवादी सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट कर देने से विपक्ष की भूमिका पूरी हो जाती है। वहां पे अरे पैदल चल के, अरे आप कमाल की बात कर रहे हैं भाई। वहां पे हमारे नेता विरोधी दल मिलके आए। कौन मिलके आए? उत्तर प्रदेश का। मैं तो चाह रही हूँ कि आप भी कमाल की बात करें, लेकिन कमाल ये है भदौरिया जी, आपसे जो सवाल पूछूं ना आप उससे यू टर्न ले ही लेते हैं। मैंने कहा बताइए आखिरी बार कौन सा आंदोलन आपकी पार्टी ने किया? बताइए अखिलेश यादव जी आखिरी बार किस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे थे? लेकिन अनुराग भदौरिया जी के पास जवाब नहीं है। तो ये अनुराग भदौरिया जी की पुरानी आदत है कि वो यू टर्न लेते हैं मुद्दे से। अच्छा, धरने पे क्यों बैठेंगे भाई? अखिलेश यादव जी की पार्टी पे वहां पे नेता धरने पे बैठेंगे, अखिलेश यादव जी धरने पे बैठेंगे। क्यों अखिलेश यादव जी नेता नहीं है? लगातार तो अखिलेश यादव जी लगातार जेलों में कौन जा रहा है? अच्छा बताया आपने अनुराग भदौरिया जी। अरे इसी बात को पॉइंट आउट करते हैं योगी आदित्यनाथ पे काम होता है। आपकी पोल, अरे क्यों अखिलेश यादव जी आंदोलन नहीं कर सकते हैं क्या? जनता के मुद्दों को लेकर धरने पर बैठना क्या विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी नहीं है? से नहीं चलेगा। आप ऐसे नहीं होता अनुराग भदौरिया जी, खुद ही एक्सपोज हो गए, खुद ही एक्सपोज हो गए। आप ही ने मुझे बता दिया कि अखिलेश यादव जी नहीं बैठेंगे, पार्टी के बाकी नेता हैं ना जो बैठेंगे। आप रुक जाएं थोड़ा, रुक जाएं थोड़ा। अनुराग भदौरिया जी रुक जाएं, आपको सुनने की आदत नहीं है ना, आपको सुनने की आदत नहीं, आवाज उनकी डाउन रखें। के शर्मा जी, अब मुझे ये बताइए क्या क्या विपक्ष के नेता अपने सोने जागने का टाइम टेबल भी सरकार से पूछकर तय करेंगे? नहीं प्राची जी, बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जनता तो देख रही है ना। जो व्यक्ति 12 बजे से पहले सो के उठ नहीं पा रहा है, वो जमीन पर क्या प्रदर्शन करेगा? आपने पूछा कि धरना प्रदर्शन कोई लास्ट में किया हो, तो इनका जवाब है कि भाई वो तो विरासत पुत्र हैं,